स्लीप एज ये पार्ट लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइट यानी खाना पीना और एक्सरसाइज, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं स्लीप के लिए। नॉर्मल आदमी को स्लीप बहुत ज़रूरी है, कम से कम आदमी को 7 से 8 घंटा स्लीप छोड़ना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग स्लीप के बारे में जानते नहीं हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स होता है इंसोम्निया, नींद ना आना। झपकी लेने से अक्सर देखा गया ये झपकी अक्सर बहुत खतरनाक होती है। आपने देखा होगा अक्सर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते वक्त सो जाते और एक्सीडेंट हो जाता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काज है स्लीप एपनिया के। मरीजों को ये कहने सुना है कि साहब हम बात करते करते, टेलीविजन देखते देखते, खाना खाते खाते सो जाते हैं। अक्सर देखा गया है, मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं जो कहते हैं पेपर पढ़ते पढ़ते या लोगों से बात करते करते या टीवी देखते सो जाते हैं, जिसको डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। पॉलीसोम्नोग्राफी ये एक टेस्ट होता है जिसमें मरीज जब सोता है तो एक घड़ी टाइप का बांध देते हैं और जब सो के उठता है तो उसको निकाल देते हैं। तो 6 से 7 घंटा जो स्लीप आवर्स होता है उसमें जो ट्रेसिंग होती है, उसको कंप्यूटराइज ट्रेसिंग ले करके उसके हम लोग बता सकते हैं कि कितनी बार उसको स्नोरिंग हुई, कितनी बार उसकी सांस रुकी और कितनी बार उसको स्लीप एपनिया के लक्षण मिले। एक होता है माइल्ड, जिसमें 0 से 5 बार नॉर्मली हर आदमी को 0 से 5 तक सांस रुकती है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन मॉडरेट होता है उसको 15 से 30 पर आवर सांस रुकती है। जो सीवियर होते हैं स्लीप एपनिया उसमें मोर देन 30 टाइम्स इन ए आवर सांस रुक जाती है। तो इसको हम लोग पता लगा लेते हैं। अगर माइल्ड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेट स्लीप एपनिया है और सीवियर स्लीप एपनिया है तो ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। रात में आपने बहुत देर काम किया, 12 बजे 2 बजे तक सोए, ठीक है, उसके बाद 2-3 बार आपकी नींद खुल गई, कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप। स्लीप की जरूरी है कि ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन 7 से 8 होना चाहिए, क्वालिटी माने नॉन फ्रेगमेंटेड, बिना रुके अगर 6-7 घंटा आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी नॉर्मली। लेकिन अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आप कितना भी सोएंगे, क्योंकि आपकी सांस रुकती रहेगी, हर घंटे 25 बार 30 बार खुलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी खुलती रहेगी तो आपको दिन में झपकी आना लाभाला है, झपकी आनी है। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नदीम अरशद जी मौजूद है जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और हम आपको बता दें कि वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 2008 से, ये लगातार मनाया जा रहा है, जो कि आपका कल 17 मार्च को है, जिसको लेकर नदीम अरशद जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नींद सेहत के लिए कितना हानिकारक है और कितना अच्छा है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए और हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों से लोगों को ये अवगत करा रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने दर्शकों तक डॉक्टर नदीम अरशद जी द्वारा पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि कैसे आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं, कल निंद्रा दिवस पे किस तरह से क्या क्या आप लोगों को जागरूक कराएंगे, ये बताइए। कल यानी 17 मार्च 2023 को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाएगा। स्लीप एज ये पार्ट लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइट यानी खाना पीना और एक्सरसाइज, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं स्लीप के लिए। नॉर्मल आदमी को स्लीप बहुत ज़रूरी है, कम से कम आदमी को 7 से 8 घंटा स्लीप छोड़ना चाहिए। वयस्कों के लिए और एजेड के लिए कम से कम 6 से 7 घंटा स्लीप, इसलिए ये वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर देखा गया है कि लोग स्लीप के बारे में जानते नहीं हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स होता है इंसोम्निया, नींद ना आना। दूसरा कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स होता है स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें होता क्या है कि मरीजों को जो जब सोते हैं तो जो उनको थ्रोट मसल्स है वो रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने से कभी कभी देखा जाता है कि जो सांस की नली बंद हो जाती है, जिससे बंद हो जाने से क्या होता है, मरीज की सांस रुक जाती है, जिसने एपनिया कहते हैं। क्योंकि ये स्लीप में होती है इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, यानी बंद हो जाने की वजह से, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। पूरे विश्व में ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स है और ये पुरुषों में 30 से 70 साल की एज में करीब करीब 30 से 40% मरीजों में पाया जाता है और औरतों में ये 17 से 27% तक पाया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, अक्सर मरीजों को जब सो के उठता है तो अपने को फ्रेश महसूस नहीं करता, सर में दर्द होता है और दिन में झपकी लेना रहता है, जिसको कहते हैं डे टाइप स्लीपनेस। झपकी लेने से अक्सर देखा गया ये झपकी अक्सर बहुत खतरनाक होती है। आपने देखा होगा अक्सर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते वक्त सो जाते और एक्सीडेंट हो जाता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काज है स्लीप एपनिया के। अगर उसको स्लीप एपनिया होगा तो जाहिर बात उसको दिन में नींद आएगी, जिसको कहते हैं डे टाइम स्लीपनेस, और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी, क्योंकि स्लीप एपनिया होने से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ब्लड में नहीं जाती है, कम जाती है,
और कम जाने से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये बीमारी इसकी होती है। तो तो इससे इसको लोगों को कैसे अवगत करेंगे? वो हाँ, ऐसा क्या करे जिससे कि ये अक्सर सारी बीमारियों से उन्हें झेलना अक्सर ना मरीजों को ये कहने सुना है कि साहब हम बात करते करते, टेलीविजन देखते देखते, खाना खाते खाते सो जाते हैं। अक्सर देखा गया है, मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं जो कहते हैं पेपर पढ़ते पढ़ते या लोगों से बात करते करते या टीवी देखते सो जाते हैं, जिसको डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने के सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरे इंपॉर्टेंट लक्षण है खर्राटे आना, स्नोरिंग आना। स्नोरिंग भी स्लीप एपनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये दो लक्षण मिलते हैं तो हम लोग इसको स्लीप एपनिया डायग्नोज करते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए इसको कहते हैं स्लीप स्टडी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पालीस PSD, पॉलीसोम्नोग्राफी। ये एक टेस्ट होता है जिसमें मरीज जब सोता है तो एक घड़ी टाइप का बांध देते हैं और जब सो के उठता है तो उसको निकाल देते हैं। तो 6 से 7 घंटा जो स्लीप आवर्स होता है उसमें जो ट्रेसिंग होती है, उसको कंप्यूटराइज ट्रेसिंग ले करके उसके हम लोग बता सकते हैं कि कितनी बार उसको स्नोरिंग हुई, कितनी बार उसकी सांस रुकी और कितनी बार उसको स्लीप एपनिया के लक्षण मिले। और अगर पता लग जाता है कि नहीं, 3 तरह का स्लीप एपनिया होता है। एक होता है माइल्ड, जिसमें 0 से 5 बार नॉर्मली हर आदमी को 0 से 5 तक सांस रुकती है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। जो मॉडरेट होता है उसको 15 से 30 पर आवर सांस रुकती है। जो सीवियर होते हैं स्लीप एपनिया, उसमें मोर देन 30 टाइम्स इन ए आवर सांस रुक जाती है। तो इसको हम लोग पता लगा लेते हैं। अगर माइल्ड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेट स्लीप एपनिया है और सीवियर स्लीप एपनिया है तो ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसको जांच कराना जरूरी है। जब जांच में पता लग जाए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और मॉडरेट और सीवियर है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है CPAP। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। एक प्रेशर से जो मरीजों को सोते वक्त दिया जाता है मास्क के जरिए में, एक ब्लो की जाती है, हवा दी जाती है, जिससे कि सांस की नली आपस में चिपके ना। तो आपस में चिपकेगी नहीं तो आराम से उसकी सांस रुकेगी नहीं और आराम से सोएगा, और जब सो के उठेगा तब रिफ्रेश महसूस करेगा, उसको दिन में कोई झपकी नहीं आएगी। तो इसके जो साइड इफेक्ट है उससे बच सकेगा। ये इसका सबसे कारगर इलाज है। ये बताइए कि जिस तरह से आपने बहुत सारा लोगों को बताया, मुझे तो बहुत हद तक चीज़ें नहीं समझ में आई, जिनको ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे बताइए कि पढ़ाई के वक्त आपने बोला कि कोई पेपर पढ़ता है या ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग की तो हम बात नहीं करेंगे, अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो उसको नींद आ जाता है। अक्सर ये मेरे साथ भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, पढ़ाई के वक्त नींद आता है। इससे कैसे बचा या तो उसकी नींद डिस्टर्ब थी, रात में आपने बहुत देर काम किया, 12 बजे 2 बजे तक सीए, ठीक है, उसके बाद 2-3 बार आपकी नींद खुल गई, कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप। स्लीप की जरूरी है कि ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन 7 से 8 होना चाहिए, क्वालिटी माने नॉन फ्रेगमेंटेड, बिना रुके अगर 6-7 घंटा आप सोते हैं तो आपको नींद में नींद नहीं आएगी नॉर्मली। लेकिन अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आप कितना भी सोएंगे, क्योंकि आपकी सांस रुकती रहेगी, हर घंटे 25 बार 30 बार खुलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी खुलती रहेगी तो आपको दिन में झपकी आना लाभाला है, झपकी आनी है। कंटिन्यू कैसे सोए सर? कंटिन्यू मतलब एक होता है ना कि हमें आदत हो गई है कि हम देर रात तक सोते हैं। टाइम होता है ना, एक स्लीप टाइम, एक अवेकनिंग टाइम, इसको फिक्स रखना है कि नॉर्मल जो आपका रेगुलरिटी लाना कि कै बजे आपको सोना है और कै बजे उठना है, ये एक टाइम आपको फिक्स करना है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, लाइट कम से कम हो। तो ये समझ गए, सोने से पहले ये कहते हैं कि आप अपना मोबाइल कम से कम 1 घंटा पहले सब बंद कर दें, तो एक खुशनुमा माहौल में आप सोएंगे तो आपको नींद आएगी। और ये भी कोशिश करें कि अच्छी नींद आने के लिए आपको, हमने पहले ही बताया कि 2-3 पिलर्स हैं लाइफ के, वो है डाइट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत चहलकदमी करते हैं दिन में तो आपको स्लीप आने में और अच्छी रिस्टोरेटिव स्लीप जिसे कहते हैं डीप स्लीप आने में मदद करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नदीम अरशद जी, जिन्होंने आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले बताए कि किस तरह से कल निद्रा दिवस है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से एक डाइट का रूल बना सकते हैं, किस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। जिसको जिसको ये सारी प्रॉब्लम है, ये इस वक्त अगर ये सारी बातें सुनेंगे और जानेंगे तो उन्हें अच्छा से पता चल पाएगा कि निद्रा दिवस है, जिसके अवसर पर इन्होंने बताया, जिसको लेकर बताया कि हमें किस तरह से अपने जीवन को कैसे बिताना है, किस तरह से अपने जीवन को एक रूल और रेगुलेशन होता है, एक टाइम टेबल होता है कि किस टाइम पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इस चीज़ को लेकर हम अवगत रहेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और निद्रा दिवस जैसे वक्त पे लोगों को अवगत नहीं कराना पड़ेगा अगर ये चीज़ें अगर हर लोग फॉलो करेगा तो। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़।